सद्गुरुदेव भगवान की जय। सीताराम भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। पवन पुत्र हनुमंत महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। मानस के महाग्रंथ के पवित्र कथा में सनातन प्रेमियों जो आपको श्रवणपान कराने का प्रयास कर रहा हूं। मानस का महाग्रंथ सभी ग्रंथों में श्रेष्ठ इसलिए है कि बाबा शिव ने काशी में स्वयं हस्ताक्षरित शब्द सत्यम शिवम सुंदरम लिखा है। इन शब्दों का हस्ताक्षर किया है। मानस के महाग्रंथ में सनातन प्रेमियों मानस में मर्यादित आचरण प्रभु राम ने समाज को दिखाया है, समाज को बताया है। मानस में गुरु के अनुशासन, गुरु की सेवा, गुरु के शिक्षाप्रद वचनों पर जीवन को अग्रसर करना बताया गया है। मानस में भाइयों के प्रेम की गाथा और त्याग बताया गया है। मानस में अगर परिवार में सौतेला व्यवहार हो तो जैसे माता केकई ने किया था, लेकिन मानस ये बताती है कि आपको आदर, मान और सम्मान करना नहीं भूलना चाहिए। मानस आपको श्रेष्ठ जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करती है। मानस बुराइयों से अच्छाइयों की ओर अग्रसर कराती है। मानस का अध्ययन करने से हमारे संपूर्ण पापों का अंत होता है। जब सनातन प्रेमियों पाप बुराइयां ना रही तो पाप तो वैसो समाप्त हो जाए। भाई हम अगर बुराई करते हैं वही पाप हम भोगते हैं, और जब हम बुराइयां नहीं करेंगे तो पाप कहां से होगा। गोस्वामी जी ने संपूर्ण सृष्टि में दो प्रकार के प्राणियों को बताया है। सनातन प्रेमियों पूर्व में मैं बता भी चुका हूं। संपूर्ण प्राणियों में दो प्रकार के विचार हैं। एक दुष्टता, दूसरा शुद्धता। एक संत, दूसरा असंत। एक बुरा, दूसरा अच्छा। एक कुकर्मी, एक सतकर्मी। मानस प्रेमियों गोस्वामी जी ने मानस में सभी को प्रणाम
किया है, संपूर्ण जगत को प्रणाम किया है। गोस्वामी जी ने बताया है कि दैत्य राक्षस ये अगर सत्संग पा जाएं, संगत पा जाएं, अच्छे चरित्रवान गुणवान संतों के व्यक्तियों के संपर्क में आ जाएं, तो यह अच्छा कार्य तो करने लगते हैं। खलऊ करई जब पाई सुसंगु, राक्षस प्रवृत्ति के लोग जब सुसंगति पाते हैं, कहने को बाद संगत ही गुण होता है, संगत ही गुण जाए, वो बांस फांस मिश्री या कह भाव बिकाए। ये संगत पा करके अच्छा काम तो करते हैं, मिटई न मलिन कुभाव अभंगुल, किंतु इनका कुभाव नहीं मिटता। इन सभी को गोस्वामी जी ने प्रणाम कहा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि 84 लाख योनियों में, 84 लाख योनियों में केवल एक मनुष्य की योनि ही ऐसी है जो अपनी बुद्धि से अपनी समस्त व्यवस्थाओं को संचालित करता है। गुण और अवगुण समझने की बुद्धि केवल मनुष्य के पास है। मनुष्य वाणी से अपनी बातों को प्रस्तुत करता है, हाथ से भोजन ग्रहण करता है और पांव से अपनी मंजिल की तरफ पहुंचने का प्रयास करता है। मनुष्य मानस को पढ़ सकता है, हाथ से पूजन कर सकता है, हाथ से दया धर्म के सर्वोच्च कार्य मानव कर सकता है, और मानव को ऐसा करना भी चाहिए। और जो बुरे या कुसंगति प्राप्त जो प्राणी हैं, जो कुमार्ग पे चलते हैं, वह 83,99,999 योनियों में भ्रमण करते हैं। कितनी योनियों में? 83,99,999 योनियों में। केवल एक योनि में हम अपने सत्कर्मों के प्रभाव से सदगति को प्राप्त कर सकते हैं। मानव जीवन इतना श्रेष्ठ जीवन है। हम जब भी चेतें, सनातन प्रेमियों, जब भी जागें तब सवेरा है। गोस्वामी जी ने चार जीवों को बताया है। पूरे सृष्टि में मनुष्य के प्राण अलावा 4 जीव हैं जो जलचर, थलचर और नभचर, ये तीनों चर में चराचर भ्रमण करते हैं और इनकी उत्पत्ति 4 जीवों में विभाजित है। स्वेदज, मानव के देह से जो पसीना निकलता है, बहता है,
उससे जो कीटाणु उत्पन्न होते हैं वह स्वेदज में कहलाते हैं। अंडज, अंडों से तमाम प्रकार के जीवों की उत्पत्ति होती है। उद्भिज, पृथ्वी से उत्पन्न जो वृक्ष हैं, बाबा गोस्वामी जी ने जीव समझ करके उनको भी प्रणाम किया है। अगर वृक्ष को कुल्हाड़ी का, वृक्ष के ऊपर सनातन प्रेमी कुल्हाड़ी का प्रहार कर दो तो जो छाल निकलती है, छाल निकलने के उपरांत उसमें लाल रंग जैसा जो नजर आता है वह उस जीव का रक्त है, रक्त। उसके बाद जरायुज, जल से जो उत्पत्ति होती है, जल में जो प्राणी निवास करते हैं। इन चार प्रकारों की जीवों से संपूर्ण सृष्टि में ये विचरण करते हैं। जलचर में रहते हैं, थल में रहते हैं और नभचर में रहते हैं। इन सभी को बाबा गोस्वामी जी ने प्रणाम किया है। बायस पली हैं अति अनुरागा, होई निरामिस कबहु न कागा। जे जन्मे कलिकाल कराला, जे जन्मे कलिकाल कराला। ओ करतब बायस भेष मराला, करतब बायस भेष मराला। गोस्वामी जी कहते हैं कि कौवा, कागा चाहे जितने अनुराग से पालिए, अत्यधिक प्रेम से पालिए, सुबह शाम उसकी सेवा कीजिए, किंतु कौवा कभी मांस नहीं त्याग सकता। उसके स्वभाव में मांस है, उसके स्वभाव में ही, प्रकृति में ही, उसके सिद्धांतों में ही वह मांस का सेवन करता है। इसी प्रकार कलयुग में जो भेषधारी, जो जनमानस है, जो प्राणी है, जो भेषधारी प्राणी हैं, जो कौवा की तरह वह दुष्ट हैं, जो बगुला की तरह वह दुष्ट हैं, किंतु अपना भेष बदल करके वो कोयल बनने का प्रयास करते हैं। वह अपना भेष बदल करके वह हंस बनने का प्रयास करते हैं। लेकिन जिस तरह से स्वभाव से बगुला मांस का त्याग नहीं कर सकता, जिस तरह स्वभाव से कौवा मांस का त्याग नहीं कर सकता, उसी तरह से दुष्ट प्रकृति के लोग, सनातन प्रेमियों, अपना आचरण नहीं छोड़ सकते। गोस्वामी जी ने ऐसे दुष्ट व्यक्तियों को भी प्रणाम किया है। गोस्वामी जी कहते हैं, एक हम अभी सनातन प्रेमी दो दिन पहले एक कथा सुन रहे हैं। तो कथा, एक कथावाचक का उनका नाम स्मरण नहीं है, हम अपने पुत्र से कहें कि तुम लोग कथा लगा दो,
तो हमारा पुत्र वह कथा लगा दी। हम कथा सुने लगे तो एक कथावाचक संत की बात हम आपको प्रस्तुत करते हैं। वो संत कहीं कथा कहने गए थे, वहां पे उस गांव में एक मंदिर में पुजारी था। सनातन प्रेमियों, पुजारी बहुत दुखी रहता था। वह दुखी रहता था तो कथावाचक गए। तो कथावाचक जब वहां गांव में ठहरे, वह पुजारी उनके सामने गया। वह भगवा वस्त्र पहने था, गले में रुद्राक्ष की माला थी और तिलक लगाए हुए था। संत और सरल स्वभाव का था, वह बुजुर्ग था। उसने कथावाचक को प्रणाम किया। कथावाचक ने उठ करके उसको प्रणाम करते हुए कहा, हे बुजुर्ग, हे संत, आप हमें प्रणाम ना करें, मैं आपको प्रणाम करता हूं। तो उसने कहा, मैं तो मंदिर की पूजा करता हूं, मंदिर की सेवा करता हूं, और आप तो अपनी कथा के माध्यम से समाज को दिशा देते हैं, समाज को जागरूक करते हैं, समाज में अच्छे विचार के लिए जनमानस को प्रेरित करते हैं, इसलिए आप पूजनीय हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। कथावाचक ने हाथ जोड़ के कहा कि हे संत, हे पुजारी, हे ब्राह्मण, आप हमको बताएं कि मेरे लिए क्या आदेश है। संत ने हाथ जोड़ करके भरे नेत्रों से कहा कि इस गांव में 80% लोग, मतलब पूरे गांव में मान लो सनातन फिल्मी 100 लोग रहते हैं, तो कहा कि 80% लोग मदिरापान का सेवन करते हैं। 80% लोग मदिरापान का सेवन करते हैं। उसने कहा, हे संत, पुजारी ने कहा कथावाचक से, हे संत, अगर आपके कथा द्वारा अगर 2-4 लोग भी सीधे रास्ते पर छोड़ करके मदिरापान का सेवन त्याग दें, तो यह कथा का जो पुण्य है वह सबको प्राप्त हो। कथावाचक ने कहा, मैं प्रयास करूंगा। उन्होंने पहले दिन कथा कही, 4 लोगों ने मदिरापान छोड़ी। दूसरे दिन कथा कही, 10 लोगों ने छोड़ी। इसी तरह कथा कहते कहते जब 7वां दिन हुआ तो वहां का जो मदिरा व्यवसायी था, जो वहां ठेका खोले हुए था, वह कथावाचक के पास गया। वो कथावाचक से कहने लगा कि हे श्रेष्ठ, आपके आगमन से तो मेरा व्यवसाय ही बंद हो गया। आपके आगमन ने मेरी मदिरापान की बिक्री ही कम हो गई। मेरा 80% माल विक्रय होना बंद हो गया। यानी उसका कहना था कि 80% जो यहाँ प्राणी थे वो सुधर चुके हैं। कथावाचक बड़े प्रसन्न हुए। यहाँ पे यह बात प्रकाश में आती है कि जो अच्छे लोग हैं उनका भले किसी से मतलब ना हो, उनका भले किसी से कोई लाभ ना हो, किंतु वह दूसरे के उपकार के लिए, दूसरों की समस्या के समाधान के लिए, दूसरों के जीवन के सुधार के लिए वह सदैव तत्पर रहते हैं, सदैव प्रेरित रहते हैं, और वही संत है। असंत आपके, मैंने पूर्व में बताया है, आपका चाहे हित हो चाहे अहित हो, वह लाभ लेने की चेष्टा करेंगे।
ऐसे संत कौवे के समान हैं जो कोयल बनते हैं, कोयल बनने का प्रयास करते हुए समाज को धोखा देते हैं। जो हंस बनने का प्रयास करते हैं वह समाज को धोखा देने का प्रयास करते हैं, कपट करते हैं, छल करते हैं, अपनी अपनी बड़ी बड़ी बातों को जनता के सामने रखते हैं कि हमार तो फला जगह बहुत अच्छा संबंध है, हमार तो फला जगह बहुत अच्छा संबंध है। वह संबंध दिखाते हुए वह समाज को ठगने का काम करते हैं, समाज को धोखा देने का काम करते हैं, समाज में गंदगी फैलाते हैं, दूसरों की संपत्तियों पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं। ऐसे दुष्ट पापी लोग समाज में कौवे के समान हैं, इनसे बचना चाहिए। मानस ये सिखाती है कि हमें अच्छे आचरण करना चाहिए, बुरे कर्मों का त्याग करना चाहिए, हमको अच्छे मार्गों पर चलना चाहिए, अच्छे पथ पर आगे बढ़ना चाहिए, अग्रसर होना चाहिए, हमें पुण्य काम करना चाहिए, हमें मानस की चौपाइयों के अनुसार श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करना चाहिए। बाबा तुलसी ने इन सभी को प्रणाम कहा है। बाबा तुलसी ने फिर भगवान के परिकर समाज की वंदना की है, भगवान राम के जन्म स्थान अयोध्या को प्रणाम किया है। बाबा तुलसी ने मानस में माता कौशल्या, सुमित्रा, केकई तथा उनके वंशजों को प्रणाम किया है। बाबा तुलसी ने महाराजा दशरथ तथा उनके वंशजों को प्रणाम किया है। भगवान राम के वंशजों को प्रणाम किया है। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न को प्रणाम किया है। बाबा ने महाराजा दशरथ के संपूर्ण वंशजों को प्रणाम करते हुए बाबा ने मानस में अपनी मानस की पहली चौपाई, मानस की पहली चौपाई बाबा ने कही है। अब इन चौपाइयों को, क्योंकि अब भगवान राम के चरित्र का संपूर्ण विवरण, भगवान राम के चरित्र की संपूर्ण कथा अगले भाग से प्रारंभ मानस में होगी। सनातन प्रेमियों, मानस में धर्म सम्मत बात अगर आप भगवान के सामने कहेंगे तो सदैव पूरी होगी, लेकिन वह बात धर्म सम्मत होनी चाहिए, वह निवेदन धर्म सम्मत होना चाहिए, वह वार्ता धर्म सम्मत होनी चाहिए। मानस में आइए, हम भगवान राम की जो ये महिमा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो हम तो एक मूर्ख कथावाचक हैं। हमको आप भारत प्रेमियों, सनातन प्रेमियों मूर्ख समझिए। हम एक मूर्ख व्यक्ति हैं, मूर्ख प्राणी हैं जो आपके सामने कथा कह रहे हैं। कथा क्या कह रहे हैं? केवल राम नाम का जाप कर रहे हैं। आइए भगवान का भजन प्रस्तुत करने में आप हमारे साथ भगवान का भजन प्रस्तुत करिए। राम नाम के हीरे मोती हो, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली।
राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, हंस चुगेगा दाना दाना कौवा मोती खाएगा। कलयुग में क्या हो रहा है सनातन प्रेमियों, इस लाइन में सब कुछ समाहित है। माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, हंस चुगेगा दाना दाना कौवा मोती खाएगा, हंस चुगेगा दाना दाना कौवा मोती खाएगा। लेकिन जब आप इस सृष्टि से जाएंगे तो जो आप कौवा बन करके मोती मोती खा रहे हैं और हंस दाना चुग रहा है, आपने हंस के अधिकारों का हरण कर लिया है, तो कलयुग में जब आप जाएंगे तो क्या होगी? चर्चा क्या तेरी होगी, चर्चा जब तेरी होगी, कब? अर्थी निकलेगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। चर्चा क्या तेरी होगी, चर्चा जब तेरी होगी, अर्थी निकलेगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। हो राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। माल खजाना लूट लूट कर महल दो महल बनाए हैं, माल खजाना लूट लूट कर महल दो महल बनाए हैं, अंत समय जब आएगा तेरा काम नहीं वह आएंगे, अंत समय जब आएगा तेरा काम नहीं वह आएंगे। राम नाम का सुमिरन कर लो, राम नाम का सुमिरन कर लो, गाँव में अब घड़ी घड़ी, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। दो नाम को, केवल दो नाम को आपको जपना है। मैं आपको राम राम सीताराम कहने के लिए भजन को प्रस्तुत कर रहा हूं। आइए हमारे साथ केवल दो नामों को जपिए, जीवन धन्य और प्रगति की ओर अग्रसर होगा, बुराइयों का अंत होगा। सीताराम 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 सीताराम। लो बोलो बाबा गुरुदेव भगवान की जय, सीताराम भगवान की जय। बोलो